हेलो बच्चों, आज अपन केमिस्ट्री का वापस से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। इस रिवीजन में आपके 2 चैप्टर की ऑर्गेनिक कंप्लीट रिवीजन होगा। मेनली आपका एल्डिहाइड कीटोन, एल्कोहल फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्काइल हैलाइड भी। तो बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं रिएक्शन की। रिएक्शन की शुरुआत होती है इथेन से। एक बात याद रखिए, Cl2H केवल और केवल किससे रिएक्शन करता है? एल्केन से। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3CH2Cl। CH3CH2Cl के बाद अपन इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों KCN के साथ। KCN का एक रूल होता है, नो हेलो नो रिएक्शन। तो हेलोजन की जगह क्या लाएगा? ये साइनाइड लाएगा। हेलोजन की जगह साइनाइड ले आया। इसके बाद हम क्या करते हैं, रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमने डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जैसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, वो इसको 4 हाइड्रोजन देगा। किस प्रकार 4 हाइड्रोजन देगा देखो जरा, 1 2 3 और 4। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा आपका प्राइमरी अमीन। तो प्रोडक्ट बन गया CH3CH2NH2। क्लियर? अब इसमें हमने ये डाल दिया बच्चों NaNO2 प्लस HCl। इसको याद रखने का तरीका देखो, ये NH2 है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं Na2HCl यानी कि HNO2 से। तो जब HNO2 से रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा? NOH और डबल बॉन्ड हो। ये HNO2 का स्ट्रक्चर, इसको यहाँ से काट दो। तो यहाँ बचा हुआ पार्ट क्या बन गया? ROH प्लस साइड में क्या निकल गया बच्चों? N2 प्लस क्या बन गया? H2O। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? CH3CH2CH2OH। क्लियर? OH को हटाने के लिए हमने एक रिएक्टेंट डाला SOCl2। याद रखिएगा, OH को हटाने के लिए सबसे बेस्ट रिएजेंट होता है, वो होता है SOCl2। तो इसमें SOCl2 को लिखने का स्टाइल देखो, ये कुछ इस तरीके से लिखना है और इसको यहाँ से काट देना है। ये ट्रिक्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी भाई, रटना नहीं है किसी तरीके से। क्लियर? यहाँ पे आपका बन गया Cl। चार्ट को नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। CH3CH2CH2Cl। इसमें हमने डाल दिया बच्चों एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन करेगा तो यहाँ पे बनाएगा एल्कीन। क्लियर? अब जो आपका एल्कीन बना, इसमें हमने डाल दिया डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। तो सिंपल सा इसमें क्या बन जाएगा? CH3CHOH और CH3। क्लियर? फिर उसके बाद हमने इसमें डाल दिया PCC। PCC का क्या काम है? PCC का काम हमने पढ़ा है, वो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या बना देगा बच्चों? कीटोन। अब एक बहुत ही फेमस रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूँ। कीटोन में आपने डाल दिया Cl2 प्लस NaOH। ये फोटो जहाँ आप कहीं भी दिखे आपको, इसका मतलब समझ जाना बच्चों हेलो फॉर्म रिएक्शन है। और हेलो फॉर्म में सबसे पहले काट के हेलो फॉर्म को अलग करो। तो सबसे पहले आपका बनेगा CHCl3 प्लस साइड में बचे हुए पार्ट का बना दो सॉल्ट। और सॉल्ट भी कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। वो बना ये Na+। क्लियर? इसका यूटिलाइजेशन देखना है तो फिर देख लो, इसमें डाल दो सोडा लाइम। जैसे ही सोडा लाइम डाल के गर्म करोगे क्या उड़ जाएगा? CO2। तो यहाँ क्या बन गया बच्चों? CH4। क्लियर? तो ये कहानी इस प्रकार आगे बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं
जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये CH प्रोपीन, प्रोपीन को आगे कंसीडर करते हैं, इससे क्या बनता है देखते हैं। देखिए प्रोपीन कई जगह जगह जा सकता है। प्रोपीन की रिएक्शन तुमने सबसे पहले करवा दी BH3 इन THF, साथ में क्या डाल दिया H2O2 और OH माइनस। H2O2 और OH माइनस डालोगे तो हमारा क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव तरीके से क्या जुड़ जाएगा, पानी। तो क्या बन गया, प्रोपेन 1ऑल। तो सवाल ये आता है हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1ऑल। तो आप ये पाथ ले सकते हो और इसके अलावा एक और पाथ ले सकते हो आप एक काम करो, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाओ HBr और H2O2 से। जब HBr और H2O2 से करवाएंगे तो इसमें क्या बनेगा, सॉरी OH की जगह कौन आएगा, Br। और अब Br को हटाना है तो उसके जगह आपका रामबाण कौन है, एक्वस KOH। तो आप चाहे तो ये 2 स्टेप में भी कर सकते हो और चाहो तो आप सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कैसे किया जा सकता है और जैसे चार्ट को आगे कैसे बढ़ाना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे इसमें आपने डाला HCl, तो HCl डाला तो आपका ये यहाँ पे बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। अब 2 क्लोरोप्रोपेन तो बन गया। अब 2 क्लोरोप्रोपेन को अपन आगे बढ़ाते हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन में आपने वापस डाल दिया एक्वस KOH। तो जैसे ही एक्वस KOH डालोगे क्या बनेगा, CH3 CH OH और CH3। क्लियर। इसमें बना आपका प्रोपेन 2ऑल। ये कौन सा एल्कोहल बना, 2 डिग्री एल्कोहल। और यहाँ कौन सा बना बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल। हैलोजन को आप इस तरीके से चार्ट को आगे बढ़ा सकते हो। क्लियर। ये अपन जो टैक्टिक्स है वो समझ रहे हैं चार्ट सॉल्व करने की। ठीक है, इसी के साथ एक छोटे चार्ट से और रिवाइज करवाता हूँ आपको। हमने चार्ट स्टार्ट किया CH4 से, रिएक्शन करी Cl2H से, तो प्रोडक्ट बना ए कौन है बच्चों आपका, CH3Cl। CH3CL की रिएक्शन कराई Mg से और गर्म कर दिया तो प्रोडक्ट बना B, वो बना CH3MgCl। यानी कि यहाँ पे आपने क्या चीज़ का फॉर्मेशन कर दिया, ग्रिग्नार्ड का। अब ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन आप करवा रहे हो HCHO से। तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन जब HCHO से करवाते हैं अपन तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, वो बनता है CH3 CH2OH। तो ये क्या बन गया बच्चों, C। क्लियर। अब C की रिएक्शन अगर आप SOCl2 से करवाते हैं तो आपका प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2Cl। तो ये क्या बन गया, D। क्लियर। इसकी रिएक्शन तुमने कराई Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विथ, कौन सी रिएक्शन है ये रिएक्शन है बच्चों, वुड्स रिएक्शन। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद रिएक्शन करा दी Br2HNu से। तो Br2HNu से अपन मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, वो बनेगा बच्चों 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर। कन्वर्जन में ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा काम आती है। अब इसके जब आप एल्कोहलिक KOH डालोगे तो D के बाद E बना F। एल्कोहलिक KOH जैसे ही डालोगे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा तुम्हारा G प्लस H। अब अपन इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, अब अपन अभी तक किस चैप्टर पे थे, एल्काइल हैलाइड पे। अब अपन मूव कर रहे हैं इस चैप्टर में आगे, वो कर रहे हैं अपन एल्डिहाइड पे। कैसे, इसका ओजोन लाइसिस करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक।
तो जैसे ही ओजोनोलाइसिस कराओगे दो प्रोडक्ट बनेंगे तुम्हारा, एक तो बना फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा क्या बना CH3CH2CHO। तो G प्लस H I बना और जो आपका J बना है वो क्या बना है CH3CHO प्लस इसका भी ओजोनोलाइसिस अगर अपन करवाते हैं बच्चों तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3CHO। इसका नाम क्या रख देंगे अपन I, इसका J और इसका K। अब इस कहानी को आगे अपन K से बढ़ाते हैं ना। जो आपका K था वो क्या था बच्चों CH3CHO, ये K था। इसकी रिएक्शन तुमने HCN से करवाई, जो अपन ने जानी पहचानी रिएक्शन है वो साइनोहाइड्रिन बनेगा। साइनोहाइड्रिन किस प्रकार बनेगा, ये OH इधर आ गया, यहाँ CN आ गया, यहाँ H आ गया, ये कायरल हो गया। अब K था ये आपका L बन गया। अब इसको आप आगे कैसे बढ़ा सकते हो, इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। देखिए काम करते हैं, अभी ये जो आज पढ़ा है उसी का रिवीजन देख लेते हैं। इसकी रिएक्शन आप करवा देते हैं Na प्लस C2H5OH से, यानी रिड्यूस करवाना है इसका। तो ये बना, अभी भी एक कायरल है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, NH2 और OH आ गया। अपन एक काम करते हैं, इसमें डाल देते हैं NaNO2 प्लस HCl। तो वो NH2 को किस में कन्वर्ट कर देगा CH3 CHOH और 2OH। क्लियर, ये अपन ने पढ़ी है यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और N, इसके बाद भी अपन रिएक्शन को ले जा सकते हैं। एक नया रिएजेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है HiO4, जो एडजेस्टेंट बॉन्ड को तोड़ता है। तो एडजेस्टेंट बॉन्ड को ऑक्सीडेशन करता है तो वो तोड़ता है HCHO। इसको याद रखिएगा इस रिएक्शन को। और साइड वाले का ऑक्सीडेशन करके क्या बना देगा CH3CHO। क्लियर। अब अपन इसको अलग अलग चैप्टर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ये HCHO आया, इसमें वापस से अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल सकते हैं CH3MgBr। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा वापस से 1 डिग्री OH। अगर आप इसमें CH3MgBr डालोगे, जैसा कि आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड प्लस एनी अदर एल्डिहाइड वो क्या देता है 2 डिग्री OH। क्लियर। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो चार्ट में सीखनी है, चार्ट को रिमेंबर कैसे करना है। क्लियर। इसमें आपको 4-5 चीज़ें और याद करनी है जो बता दूं मैं। जैसे एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH दोनों एक जैसे दिखते हैं, दोनों का रूल भी एक है, नो हेलो नो रिएक्शन। मतलब हेलोजन नहीं तो रिएक्शन नहीं, नो हेलो नो रिएक्शन। ये बात याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल RX प्लस एक्वस KOH, तो क्या होगा ROH बन जाएगा। CH3CH2X प्लस एल्कोहलिक KOH, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, एलिमिनेशन होके ये बन जाएगा। क्लियर। ऐसा ही आपका एक और रूल है, एक और रूल है आपका KCN का और AgCN का। इनका भी एक रूल है, नो हेलो, अगर हाई हेलो नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी, नो हेलो नो रिएक्शन। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं, RX 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 और RX, इसकी रिएक्शन करवा दो KCN से AgCN से। ये मैं आपको
इनको याद करने के ट्रिक्स बता रहा हूँ ना। और KNO2, KCN के साथ हमें पता है RX की जगह CN जुड़ता है। अगर AgCN है तो कौन जोड़ेगा? नाइट्रोजन लिंकेज होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी किसका लिंकेज करोगे आप? नाइट्रोजन का। तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों? RNO2 और लास्ट में क्या बन जाएगा? RONO। तो इसका भी एक रूल है, अगर हेलोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, हेलोजन है तभी ये आगे बढ़ेगा। क्लियर? ये बात याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये है ROH, इसकी रिएक्शन KCN से करवा दी और RCN बना दिया, तो ये हमें नहीं करना है। क्लियर? ये कुछ टिप्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपन और टिप्स के साथ। थैंक यू।